दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। अभी हम बात करेंगे बिहार राज्य के उच्च न्यायालय और इन उच्च न्यायालयों में अब तक हुए जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में। तो जैसा कि बिहार का जो उच्च न्यायालय है ये पटना में स्थापित है, जिसे पटना हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं सब लोग। और इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को की गई थी और अप्रैल 2019 से पटना उच्च न्यायालय ने ये घोषित किया कि यहाँ अब हिंदी में भी याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी। ठीक है, तो अब हम बात करें जो सबसे पहले यानी कि जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे पटना हाई कोर्ट के, वो थे सर एडवर्ड मायनार्ड जेम्स चामियर, जो कि 1 मार्च 1916 से 30 अक्टूबर 1917 तक इनका कार्यकाल रहता है। इसके बाद आते हैं सर थॉमस फ्रेडरिक डॉसन मिलर, जो कि 31 अक्टूबर 1917 से 31 मार्च 1928 तक कार्यकाल संभालते हैं। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे सर कर्टनी टेरल, जो कि 31 मार्च 1928 से 6 मई 1938 तक पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। इसके बाद सर आर्थर ट्रेवर हैरिस, जो कि 10 अक्टूबर 1938 से 19 जनवरी 1943 तक पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल संभालते हैं। फिर 5वें नंबर पे सर सैयद फजल अली आते हैं, जो कि 19 जनवरी 1943 से 14 अक्टूबर 1946 तक पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितने भी कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश हुए हैं उनकी सूची इस वीडियो में नहीं है, उनके लिए मैं अलग से सूची डालूंगा, अलग से वीडियो डालूंगा कि जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हुए हैं पटना उच्च न्यायालय के उनके लिए। तो ये सर सैयद फैजल अली की हम बात करें तो ये 19 जनवरी 1943 से 14 अक्टूबर 1946 तक पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल संभालते हैं और बाद में सर सैयद फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। बहरहाल इसके बाद जो नेक्स्ट पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वो हैं सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल, जो कि 9 जनवरी 1948 से 24 जनवरी 1950 तक कार्यकाल संभालते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर सर हर्बर्ट रिबटन मेयरडिथ आते हैं, जो कि 25 जनवरी 1950 से 8 अप्रैल 1950 तक। इसके बाद पंडित लक्ष्मीकांत झा, जो कि 8 अप्रैल 1950 से 1 जून 1952 तक। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हैं डेविड एजरा र्यूबेन, जो कि 1 जून 1952 से 2 सितंबर 1953 तक पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं। इसके बाद सर सैयद इमाम जाफ़र इमाम, जो कि 3 सितंबर 1953 से 10 जनवरी 1955 तक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य करते हैं। फिर आते हैं 11वें नंबर पर सुधांशु कुमार दास, जो कि 10 जनवरी 1955 से 30 अप्रैल 1956 तक कार्यकाल संभालते हैं। फिर आते हैं विद्यानाथियर रामास्वामी, जो कि 30 अप्रैल 1956 से 4 जनवरी 1965 तक पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं। इसके बाद 13वें नंबर पे आते हैं रामास्वामी लक्ष्मी नरसिम्हन, जो कि 4 जनवरी 1965 से 2 अगस्त 1968 तक एज ए चीफ जस्टिस पटना के रहते हैं। इसके बाद आते हैं सतीश चंद्र मिश्र, जो कि 6 नवंबर 1968 से 5 सितंबर 1970 तक कार्यकाल संभालते हैं। फिर 15वें नंबर पे आते हैं उज्ज्वल नारायण सिन्हा, जो कि 5 सितंबर 1970 से 29 सितंबर 1972 तक कार्यकाल संभालते हैं। फिर आते हैं नंदलाल ऊंटवालिया, जो कि 29 सितंबर 1972 से 3 अक्टूबर 1974 तक कार्यकाल संभालते हैं। फिर इनके बाद आते हैं 17वें नंबर पर श्याम नंदन प्रसाद सिंह, जो कि 3 अक्टूबर 1974 से 1 मई 1976 तक पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। फिर कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह, जो कि 19 जुलाई 1976 से 12 मार्च 1983 तक पटना के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। फिर 19वें नंबर पर सुरजीत सिंह संधवालिया, जो कि 29 नवंबर 1983 से 27 जुलाई 1987 तक पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। इसके बाद भगवती प्रसाद झा, जो कि 20वें नंबर पे चीफ जस्टिस बिहार उच्च न्यायालय के होते हैं। ये 2 जनवरी 1988 से 1 मई 1988 तक कार्यकाल संभालते हैं। फिर 21वें नंबर पे दीपक कुमार सेन आते हैं, जो कि 1 मई 1988 से 1 मई 1989 तक इनका कार्यकाल रहता है। फिर इसके बाद आते हैं सुशील कुमार झा, जो कि 19 अक्टूबर 1989 से 23 अक्टूबर 1989 तक इनका कार्यकाल रहता है, मात्र 5 दिन का।
इसके बाद नेक्स्ट रहते हैं गंगाधर गणेश सोहनी, जो कि 24 अक्टूबर 1989 से 17 दिसंबर 1990 तक कार्यकाल संभालते हैं। फिर आते हैं विमल चंद्र बसाक, जो कि 18 मार्च 1991 से 21 अक्टूबर 1994 तक पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य करते हैं। फिर 25वें नंबर पे आते हैं कृष्ण स्वामी सुंदर परिपूर्णम, जो कि 24 जनवरी 1994 से 11 जून 1994 तक पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। फिर आते हैं के वेंकट स्वामी, जो कि 19 सितंबर 1994 से 6 मार्च 1995 तक पटना के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। फिर 27वें नंबर पे आते हैं गोविंद वल्लभ पटनायक, जो कि 19 मई 1995 से 11 सितंबर 1995 तक पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद आते हैं देवेंद्र प्रताप वाधवा, जो कि 29 सितंबर 1995 से 21 मार्च 1997 तक इनका कार्यकाल रहता है। फिर 29वें नंबर पे आते हैं बृजमोहन लाल, जो कि 9 जुलाई 1997 से 6 अक्टूबर 1999 तक कार्यकाल संभालते हैं। फिर 30वें नंबर पे आते हैं रवि स्वरूप धवन, जो कि 25 जनवरी 2000 से 22 जुलाई 2004 तक पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। फिर 31वें नंबर पे आते हैं डॉक्टर JN भट्ट, जो कि 18 जुलाई 2005 से 16 अक्टूबर 2007 तक पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। फिर 32वें नंबर पे आते हैं राजेश वालिया, जो कि 5 जनवरी 2008 से 3 मार्च 2008 तक कार्यकाल संभालते हैं। फिर राजेंद्र मल लोढ़ा, जो कि 33वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और ये 13 मई 2008 से 16 दिसंबर 2008 तक कार्यकाल संभालते हैं। फिर 34वें नंबर की बात करें तो JB कोसी, जो कि 16 मार्च 2009 से 12 मई 2009 तक कार्यकाल संभालते हैं। फिर आते हैं प्रफुल्ल कुमार मिश्र, जो कि 12 अगस्त 2009 से 16 सितंबर 2009 तक इनका कार्यकाल रहता है। 36वें नंबर पे आते हैं दीपक कुमार मिश्रा, जो कि 23 दिसंबर 2009 से 24 मई 2010 तक बिहार के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और ये आगे चलकर भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। और ये 28 अगस्त 2017 से 2 अक्टूबर 2018 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य इन्होंने किया है। तो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ बिहार स्टेट यानी कि बिहार राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 36वें क्रम पे थे, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये 45वें नंबर पे थे। और 28 अगस्त 2017 से 2 अक्टूबर 2018 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने कार्य किया, दीपक कुमार मिश्रा जी ने। इसके बाद रेखा मनोहर लाल दोषी थी 21 मई 2010 से 12 दिसंबर 2014 तक बिहार की मुख्य न्यायाधीश रहती हैं। इसके बाद दीपक कुमार मिश्र की बात हो चुकी है। फिर 38वें नंबर पर अगर हम बात करें तो L नरसिम्हा रेड्डी, जो कि 2 जनवरी 2015 से 29 जुलाई 2015 तक इनका कार्यकाल रहता है। फिर आते हैं इकबाल अहमद अंसारी, जो कि 29 जुलाई 2016 से 28 अक्टूबर 2016 तक इनका कार्यकाल रहता है। फिर राजेंद्र मेनन, जो कि 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं बिहार राज्य के। इनका कार्यकाल 15 मार्च 2017 से 8 अगस्त 2018 तक रहता है। इनके बाद आते हैं मुकेश R शाह, जो कि 12 अगस्त 2018 से 1 नवंबर 2018 तक बिहार के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। फिर आते हैं अमरेश्वर प्रताप शाही 42वें नंबर पे, जो कि 17 नवंबर 2018 से 10 नवंबर 2019 तक बिहार के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। उसके बाद 11 नवंबर 2019 से अभी यानी कि वर्तमान 2020 तक, और ये महीना है जुलाई का, तो अभी तक संजय कैरोल बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों, ये थे थोड़ी सी जानकारी बिहार राज्य के अब तक हुए मुख्य न्यायाधीशों के बारे में, जिसमें जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश हुए बिहार के, उनका नाम है सर एडवर्ड मायनार्ड जेम्स चामियर। तो इनसे पूछ लेता है कभी कभी कि जो बिहार के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो सर एडवर्ड मायनार्ड जेम्स चामियर थे। और ये पूछा जाता है कि अगर आज़ादी के बाद बिहार राज्य के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। आज़ादी के बाद भारत राज्य के भारत देश के बिहार राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और नॉर्मली पटना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मायनार्ड जेम्स चामियर थे। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।